स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स का लॉस होता है और इन सब में केवल एक ही सिमिलर चीज है, वो है डिसिप्लिन का ना होना। एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का जो फर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है। नॉलेज आज के समय में सबके पास है और अगर कुछ नहीं है वो है डिसिप्लिन। यकीन मानिए, आप ट्रेडिंग में हो या फिर ट्रेडिंग के बाहर अपनी नॉर्मल लाइफ में या किसी और फील्ड में हो, डिसिप्लिन का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए ऑक्सीजन लेना। क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप उस फील्ड में कभी भी सफल नहीं बन सकते। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंस है और क्यों 95% ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। और इन सब गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बना जा सकता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। और ये जो डिसिप्लिन में ना होने की वजह से आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, विनिंग ट्रेड को 1:2 तक मतलब प्रॉफिट वाले ट्रेड को जो होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। अब देखिए, जो 95% ट्रेडर हैं जो लॉस कर रहे हैं और जो 5% ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, फर्क केवल माइंडसेट का है। ठीक है, 95% ट्रेडर सिस्टम पर ट्रेड नहीं करते हैं, 95% ट्रेडर सेटअप पर ट्रेड नहीं करते हैं। ये ट्रेड करते हैं इमोशन पर, ये ट्रेड करते हैं लालच पर और डर पर। हाँ, आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो मेरी बातें, बट यकीन मानिए, आपने डर की वजह से बहुत बार अपने स्टॉप लॉस को कट किया है और स्टॉप लॉस कट करने की वजह से आपका जो छोटा लॉस था वो बहुत बड़े में कन्वर्ट हो चुका था, है ना। और आपने लालच की वजह से बहुत बार जो आपका छोटा सा प्रॉफिट था कि और हो जाए, एक दो ट्रेड और कर लेता हूँ, वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट था वो जीरो होकर आप माइनस में लॉस आपने बुक करा है लालच की वजह से। हमारा माइंडसेट, हमारे इमोशन ही ट्रेडिंग में हमारा लॉस करवाते हैं और यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट स्ट्रेटजी ना होने की वजह से लॉस होता है या फिर इमोशन कंट्रोल ना होने की वजह से लॉस होता है। अगर स्ट्रेटजी में पावर होती तो यकीन मानिए पेड कोर्स लेने के बाद भी लोग प्रॉफिटेबल हो सकते थे ना, यूट्यूब वीडियो देखने के बाद भी तो लोग प्रॉफिटेबल हो सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब है, स्ट्रेटजी केवल और केवल आपका जरिया है कि आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, ये केवल जरिया है। बट आपका जो मेजर कोर है ट्रेडिंग में कैरियर बनाने का, प्रॉफिट करने का, वो कोर क्या है? वो है माइंडसेट, वो है साइकोलॉजी। और इस पर कोई कभी काम नहीं कर कि खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से ओवर ट्रेडिंग करना। मतलब कि देखिए, एक ट्रेड हो गया, प्रॉफिट में हुआ या लॉस में हुआ, फिर आप दूसरा ट्रेड देख रहे हैं, फिर आप तीसरा ट्रेड देख रहे हैं। अब ये इससे होगा क्या? जितने ट्रेड लेते जाओगे आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। यकीन मानिए, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा आराम से लेटकर बैठकर अपने पास्ट को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितने ज्यादा ट्रेड करते जाओगे आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी और आप लॉजिक की जगह फिर पीएनएल देखकर ट्रेड करोगे कि यार रेड हो गया, पिछले ट्रेड में 500 का प्रॉफिट था, अब 100 रुपए का प्रॉफिट है, अब ये फिर से 500 हो जाए, ट्रेड बंद कर दूंगा। फिर इस माइंडसेट से ट्रेड जब आप करते हैं तो होता क्या है? ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड से क्या? एक्स्ट्रा ब्रोकरेज, एक्स्ट्रा चार्जेस और बना बनाया प्रॉफिट भी चला जाता है। अब एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था या फिर से पूछता हूँ, एक बात बताइए, अगर आप मेरे कोच हैं, आप मेरे अध्यापक हैं और मैं एक ऐसे रास्ते से बार बार जा रहा हूँ जिसपे कांटे हैं और वो रास्ते में हमेशा कांटे रहेंगे क्योंकि आसपास झाड़ बहुत है और उसके बगल से भी एक रास्ता है, बट मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, आप मुझे क्या सलाह देंगे कि बेटा अंकित इस रास्ते से बच जाओ, क्योंकि ये आपके लिए रास्ता नहीं बदलेगा, आप अपने लिए दूसरा रास्ता चेंज कर लो ना, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने 1000 बार मार्केट में ओवर ट्रेडिंग कर रखा है ना प्रभु, कभी प्रॉफिट हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये माइंडसेट अपना बना लीजिए, लिख लीजिए, दिन का एक ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 ट्रेड। इससे आप तीसरा जाएंगे, आपका माइंडसेट हिल जाएगा, क्योंकि फिर आप लॉस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटा सा भी लॉस होगा तो आपका माइंड ये कहेगा अभी 2000 का प्रॉफिट था, 1000 बचा, 1500 2000 फिर से हो जाए, ट्रेड बंद कर दूंगा, और ये बंद कर दूंगा में बहुत लॉस हो जाता है। तो होगा ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा है कि मार्केट ने आपने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर डाला, और थोड़ा सा जैसे नीचे आया आपने स्टॉप लॉस कट किया, और आज तो चलिए ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला गया और टारगेट दे गया। लेकिन क्या हमेशा आपके साथ ये होता है? नहीं होता है। मेरे पास 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये चीजें कभी नहीं होती हैं। एक बार मैंने स्टॉप लॉस को कट कर दिया, फिर वो मेरे लिए नशा बन जाएगा, ठीक है, नशा। फिर अगली बार भी मेरी आदत बन जाएगी, जब भी मार्केट मेरे एसएल की तरफ आएगा मैं स्टॉप लॉस कट कर दूंगा, और इससे होगा क्या कि मेरी बुरी हैबिट बन जाएगी। और वो जो आदत है, क्योंकि हमेशा मार्केट में ऐसा नहीं कि आज तो स्टॉप लॉस के पास से घूम गया, हमेशा नहीं घूमेगा, ठीक है। जहां 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपका पूरे कैपिटल को बचा सकता था, याद रखिए, जहां 300 रुपए देकर आप पूरे कैपिटल को बचा सकते थे, एक बुरी आदत की वजह से, एक बुरी आदत की वजह से आपका हफ्ते भर का प्रॉफिट या फिर आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। और पास्ट में हुआ भी है, बहुत बार हुआ है ना, कि आपने स्टॉप लॉस कट किया और उस दिन मार्केट नहीं घूमा, पूरा पैसा लेकर के चला गया। तो ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, ये आदत को नहीं छोड़ेंगे, तो मार्केट में बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा जो डिसिप्लिन में लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मिस करते हैं, वो ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो ना करना। समझ रहे हैं? ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो ना करना। याद रखिए, आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप ट्रेडर हो, आपसे ज्यादा समझदार तो जो मछली पकड़ने वाली चिड़िया होती है वो होती है। वो जब तालाब में बैठती है ना, शांत होकर बैठती है, मछली को अपने पास आने देती है, खुद जा करके तालाब में हलचल नहीं करती है। आपको भी मार्केट में ट्रेड ढूंढने नहीं है, ट्रेड जब होता है वो दिख जाता है कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है, वो दिख जाएगा। और जब प्रॉपर सेटअप बने तब ट्रेड करिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड करिए, क्योंकि आपके पास पैसे की खदान नहीं है, आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं, पैसे गंवाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड करिए, नहीं मिल रहा है तो वेट करिए। जब तक आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बन रहा तब तक वेट करना सीखिए, डिसिप्लिन में रहना सीखिए। हर एक सेटअप पर भरोसा मत करिए, एक सेटअप बनाइए और उसका वेट करिए, उसी के साथ ट्रेड करिए, नहीं तो मार्केट आपको खा जाएगा, आपका पैसा खा जाएगा। ये मेरी बातें याद रख लीजिए।